आपकी जो मार्केट है, जो आपके जो बिज़नेस तबका है, वो बिजनेसमैन वहाँ पर उस सेमिनार में मौजूद हों और उनका आइडिया उसी वक्त बाय करें। इस हवाले से शायद इंडियन चैनल्स के ऊपर एक प्रोग्राम भी चल रहा है कि वो आप जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो जाके अपना आइडिया देता है और वो उसी वक्त उसके आइडिया के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। वो उसके आइडिया को जो है वो उसी वक्त बाय करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कोई भी आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके दिल में एक डर होता है कि जी मेरे पास पैसा होगा तो मैं बिजनेस शुरू करूँगा। और सबसे मज़े वाली का बात है जो कि वो अपनी पब्लिक पर खर्च करना जानते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, अपनी पब्लिक को आसानियाँ देते हैं, फिर कारोबार देते हैं। देखें उन्होंने नए से नए प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं ताकि वहाँ पर उस प्रोजेक्ट पर पब्लिक काम करे और ज़्यादा कमाए। आईटी में उनकी तरक्की, नॉलेज, और फिर उसी पर यानी कि अगर उनका बजट इकट्ठा होता है तो वो अपनी कौम पर लगाते हैं। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और इंडियन लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो फॉलो करते हैं। और आई थिंक कि इंडिया को ऑब्वियसली बूस्टअप करना चाहिए। अक्सर हम इंडिया के, वैसे तो नहीं मैं गया, लेकिन हम ड्रामे वगैरह उनके देखते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, उनकी बनारसी साड़ियाँ और उनकी ड्रेस अगर आप देखें, उनकी ज्वेलरीज वगैरह, जैसे आप करेंगे 11% गोल्ड है जो वो पहन, तो इससे ये है कि वो मॉडर्न है और वो वैसे भी बहुत शौक़ रखती है न्यू ड्रेसिंग का और अच्छे कपड़े पहनने का। और ये जब भी होता है जब आप थोड़ी गुर्बत आप में कम हो और आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आपको सब्सिडीज़ मिलेंगी, आपका बजट अच्छा होगा तो आप अपने ऊपर लगाओगे। जब आप अपने ऊपर लगाते हो आपको नज़र आता है। और इधर देखें, अगर गोल्ड इधर यूज़ कर पहनना पड़े तो बहुत मुश्किल है। आप देखें कि महंगाई की वजह देखें, उनकी इकोनॉमी देखें तो बहुत हाई लेवल पर जा रही है। हर फील्ड में वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और यही वजह है कि फिर वो बात सारी नज़र आता है कि उन्होंने जो अच्छा पहना होता है फिर वो टीवी पर भी शो होता है। और वैसे भी हमें उनकी बहुत ऐसी नॉलेज है कि वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और सबसे मज़े वाली का बात है जो कि वो अपनी पब्लिक पर खर्च करना जानते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, अपनी पब्लिक को आसानियाँ देते हैं, फिर कारोबार देते हैं। देखें उन्होंने नए से नए प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं ताकि वहाँ पर उस प्रोजेक्ट पर पब्लिक काम करे और ज़्यादा कमाए। आईटी में उनकी तरक्की, नॉलेज, और फिर उसी पर यानी कि अगर उनका बजट इकट्ठा होता है तो वो अपनी कौम पर लगाते हैं। हम चीज़ें ले रहे हैं, चीज़ें हमारे मुल्क से जा नहीं रही। जब हम चीज़ें लेते रहेंगे हमारी इकोनॉमी कटेगी, हमारे पैसे की वैल्यू कम होगी। अगर इंडिया की क्या चीज़, इंडिया लेता तो है लेकिन उसका चीज़ें बाहर भी जाती हैं। जब बाहर जाती हैं तो उनका पैसा बढ़ता है। ऐसे अगर हम ऐसे करेंगे पैसा बढ़ेगा, हमारे यहाँ थोड़ी सी महंगाई में कमी होगी तो तभी तो गोल्ड खरीदेंगे। अब इधर तो रिज़क के पड़े हुए हैं कि जी खाना कैसे, रात को ये है कि खाना कैसे मिलेगा। जब तक आपको ये फिक्र रहेगी ना खाना कैसे मिलेगा, तब आपकी नॉलेज, आपकी ये ड्रेसिंग और आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती। हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं एज अ नेशन। हमने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। एज अ नेशन हम स्ट्रॉन्ग होंगे, एक होंगे, तो एक होकर ही हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, दुनिया में अपना नाम कर सकेंगे। इस वक्त हम डिवाइडेड हैं, हम हर चीज़ में डिवाइड हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक होने की ज़रूरत है। हमें एक एज अ नेशन, जो नेशन हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, वो नेशन आज नहीं है। इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वही लोग आ जाते हैं, फिर वही लोग इलेक्ट हो जाते हैं। तो नेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अक़वामी तौर पर ना अंडर प्रेशर रखा गया है। ये हम यूरोप और अमेरिका की जो है ना उस सियासत के शिकार हैं, और शुरू से ही, क्योंकि हमारा ख़िता एक ऐसी जगह पर है कि जो एशिया को जो है ना, एशिया जो है जो रूस तक का इलाका है, अमेरिका के रास्ते में रुकावट जो है ना वो चाइना है। वो चाइना को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट को भी वो
इतनी अहमियत नहीं देते। यहाँ अभी अब मिसाल ले लें, हमारी जो फुटबॉल है दुनिया में इससे बेहतर कोई फुटबॉल बना ही नहीं सकता। कोशिश भी करके देख लें, नहीं बना सकते, लेकिन उसको वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस वक्त रॉकेट बना रहे हैं, त्यारे बना रहे हैं, तो बाकी प्रोडक्ट कौन सी ऐसी मुश्किल है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर जो सियासतदान है, ख़ास कर जो अभी हमारे यहाँ जो पार्टियाँ आई हैं, वो उन्होंने इतना गंद मचा दिया है कि वो सियासत का नाम ही बुद्दनवानी रख दिया है। शायद वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारे यहाँ पर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास जो नए लोग हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलता आने का, और जो भी बंदा पैसा लगाना चाहता है मार्केट में, वो इस डर से पैसा नहीं लगा पाता कि हमारे ऊपर फौरी तौर पे एफबीआर की नज़र आ जाएगी। बिजनेसमैन जो हैं हमारे, और जो लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी जो बिज़नेस है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आप देख लें आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एड्स, कमर्शियल्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो अभी जा चुकी हुई है, उनके दौरे हुकूमत के अंदर आपको कॉरपोरेट का वो बिज़नेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने अपने मार्केट में पैसा फ्लोट करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर एफबीआर की बड़ी ख़ास नज़र थी। इस वजह से हमारे मार्केट में नए लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपको मार्केट में कोई भी नया आइडिया देने के लिए एक मतलब पैसा तो चाहिए होता है। अब मैं किसी के पास आइडिया लेके जाऊँ या मेरे पास खुद के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और वो कोई लगाना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी जो है वो आपके ऊपर उस वक्त नज़रें आ जाती हैं। कमोडिटी मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर एक बंदे ने ये सामने आपके ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ है, और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई इंतज़ामिया के लोग आएंगे और इसको उठा के ले जाएंगे, या इसके सामान को तोड़ देंगे या इसकी टेबल को तोड़ देंगे। इस डर से वो दोबारा यहाँ पर काम कर ही नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और इंडियन लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो फॉलो करते हैं, और आई थिंक कि इंडिया को ऑब्वियसली बूस्टअप करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि एक सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो पूरी वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है 11% जो है वो इंडियन वेमेन होल्ड करती हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप कि ये किस चीज़ को डिपेक्ट? ये इस चीज़ को वाज़िया कर रहा है कि वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और अपने पास रखते हैं। और पाकिस्तान में गोल्ड का रेट इतना ऊपर जा रहा है कि नॉर्मल बंदा जो हमारी क्या कहते हैं नॉर्मल आवाम है उसके एक्सेस में नहीं रहा। इट्स नॉट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो ऑब्वियसली जो पहले का पड़ा हुआ है बस वही लोगों के पास मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नए रेट के मुताबिक गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। ऑब्वियसली ना, जब इकॉनमी आपकी ऊपर जाएगी तो आवाम ऑलरेडी खुद ही खुश होगी। बिल्कुल, आप हर चीज़ आपके एक्सेस में होगी तो आप खुद ही खुश रहोगे। जब आप हर चीज़ एक्सेस से बाहर जा रही है, अब गोल्ड की बात करेंगे, यहाँ पे तो खाना एक्सेस से बाहर जा रहा है गरीब तबके के लिए। खाने के ऊपर अप्रोच नहीं रह चुकी भी, जिस तरह दिन ब दिन महंगाई जा रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो बाइक पे आ गए हैं कि हमारे रोज़ की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम बाइक पे जाते हैं, अब ऊबर की बाइक पे जाते हैं तो हमारा पेट्रोल कम लगता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन है हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग होने में? किस तरह से हम लोग इस तरह गवर्नमेंट किस तरह के इनिशिएटिव्स ले? सबसे पहली तो दुआ ये है कि कुर्सी पे वो बैठे जो दूसरों का सोचे। ठीक है, यहाँ पे सारे आते हैं, कोई ख़जाना बढ़ाता है, कोई खा जाता है। अब जिसने बढ़ाया हुआ उसको भी उतार दिया है। तो सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारे ऊपर हुक्मरान वो आए जो हमारा सोचे, जो हमारे मुल्क का सोचे। जो हमारे मुल्क का सोचेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली सोच लेगा। ठीक है, तो जब वो मुल्क का सोचेगा ना तो हम ऑलरेडी खुश हो जाएंगे। हम ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुशहाली की तरफ, बेहतरी की तरफ और ऊंचाई की तरफ जाना शुरू कर दें। हाँ, जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो भी पाकिस्तान की अगर हम रेशो से देखें तो ज़्यादा है। यहाँ की जो है रेशो पाकिस्तान में वुमेन का कम है, लेकिन अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है इसकी प्राइस बढ़ रही है,
और कभी भी हमें कुछ भी मिसहैप हो सकता है हमारी लाइफ में। जब हम इसे सेल करते हैं तो ये है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और हमारे मुश्किल वक्त में हमारे ये काम आ सकता है। और उसके अलावा औरतों पे तो वैसे भी सोना अच्छा लगता है पहनने। क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि उनकी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 1.33 करोड़ यानी कि 1 अरब 35 करोड़ उनकी जो है वो पॉपुलेशन है। उसी हिसाब से देखा जाए तो अगर खाली हम 1 करोड़ को 1 अरब को एक साइड पे रख दें तो खाली 35 करोड़ जो है वो आवाम जो है उनकी मेरे ख्याल से जो है वो अवेयरनेस है। ठीक है, वो कैसे अवेयरनेस है, उनको ये पता है कि हमने अपने पैसे को जो है वो गर्दिश में रखना है। ठीक है, पैसे को गर्दिश में रखने की वजह बेसिक ये है कि वो क्या करते हैं, कुछ तो जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ जो है वो आपके मुताबिक आपने कहा 11% जो है वो गोल्ड दुनिया का जो है वो वहाँ पर यूज़ होता है। या एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये है कि उनके जो है वो वहाँ पर रस्म और रिवाज ऐसे हैं कि उनका जब तक वो गोल्ड ना पहने उनका सिस्टम कार नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक गोल्ड की कोई जो है वो कह लें कि तोला जो पाकिस्तान में चलता है उसके मुताबिक जो है वो उसकी प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में अपना 100 रुपया आप जमा करवा देते हैं। ठीक है, 1 साल बाद जब विदड्रॉ करवाते हैं तो 130 रुपीज़ हो जाते हैं। मार्केट में जब पता करते हैं तो पता लगता है कि 130 रुपीज़ का जो है वो तोला सोना हो गया। यानी कि हमारे पाकिस्तान में जो अपनी होती है मनी पैसा उसको जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करते। वो अपना ज़रूरत के तौर पर अगर सेल करना चाहे तो सेल करके अच्छी अमाउंट भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बाय करेंगे ना तो पैसा तभी किसी कंट्री के पास होता है जब उसकी जो है वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो, लोगों के पास पैसा हो, शऊर हो, एजुकेशन हो, उनको पता हो कि यार आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है वो हमें बेनिफिट भी देगी। कुछ होते हैं इन्वेस्टर होते हैं वो इसलिए परचेज़ कर लेते हैं, कुछ जो है मुझ जैसे लोग ठीक है जिन्होंने वॉच रखी होती है, हैंड में जो है वो रिंग रखी होती है, वो एक शौकिया तौर पर ले लेते हैं और जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी शौकियाँ वगैरह मारने के लिए और अपना निज़ाम